हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मिलाज़ देसी फ्लेवर्स में। आज मैं लेकर आई हूँ भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी। भिंडी की सब्ज़ी को मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया है। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम भिंडी को धुलकर अच्छे से इसे साफ़ करके रख लिए हैं। अब भिंडी को काटेंगे। भिंडी को हम 3 पीसेस में काटेंगे। आप चाहे तो इसे 4 टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 3 टुकड़े में काट रही हूँ। अगर छोटी भिंडी हो तो इसके 2 ही टुकड़े कर सकते हैं। इसी तरह से भिंडी काट लेने के बाद अब हम 3 आलू ले लिए हैं, उसको भी छिलकर इसी तरह से काट कर रख लेंगे। इसी तरह से वीडियो में बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे कि जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। अब हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मिक्सी जार में हम कुछ कलियां लहसुन के डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे। अब उसी में हम 1 टमाटर लेंगे, उसको भी हम इसी में काट कर डाल देंगे। टमाटर काट लेने के बाद अब इसी में हम 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे, 3 से 4 काली मिर्च डाल देंगे। अब इसका हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इधर हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालकर भिंडी को हम तलेंगे। भिंडी को थोड़ी देर तलने के बाद इसी में हम आलू को भी डाल देंगे। आलू और भिंडी को कुछ देर हम फ्राई करेंगे, जिससे कि जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। आलू और भिंडी फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद अब इसी में हम 1 छोटा चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। उसके बाद हम कटे हुए प्याज को डाल देंगे। 1 टुकड़ा अदरक का कूट कर डाल देंगे। ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए अब इसी में हम 1 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन और प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम कश्मीरी पाउडर, लाल धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे और कुछ देर तक इसे इसी तरह से भुनेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब जो मसाले का पेस्ट बनाकर रखे थे इसे भी डालकर इसी में हम कुछ देर तक धीमी आंच पर भुनेंगे। मसाले को हमें मीडियम आंच पर ही भुनना है, जिससे कि मसाले जलने ना पाए। मसाले अगर जल जाएंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद अब इसी में हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब हम आंच को तेज़ कर देंगे। अब इसी में हम फ्राई की हुई सब्ज़ी को भी डाल देंगे। अब इसी में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इसे मिक्स करके ढक्कन लगाकर इसको कुछ देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर सब्ज़ी पकते हुए हो गए हैं। अब इसे हम चेक करेंगे सब्ज़ी हमारी पक गई है कि नहीं। लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाकर खाने से हमें बहुत ही मात्रा में आयरन मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब आलू को हम फोड़ कर देखेंगे सब्ज़ी पकी है कि नहीं। आलू अभी अच्छे से फूट नहीं रहा है, इसका मतलब कि यह अभी पका नहीं है। इसे अभी हमें थोड़ी देर और पकाना है। इसी तरह ढककर थोड़ी देर इसे अभी पकाएंगे। कुछ देर और हो गए हैं। अब सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई है। लोहे की कढ़ाई में बनाने से यह काली भले ही लग रही है, लेकिन इसके स्वाद में कोई भी बदलाव नहीं होगा। लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने के बाद हमें इसे दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लेना चाहिए। ज़्यादा देर लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी रखने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसी तरह से हम सब्ज़ी को पक जाने के बाद इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।